आजमगढ़ में इंजीनियर्स दिवस पर रक्तदान और वृक्षारोपण का महाअभियान। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जनपद आजमगढ़ द्वारा इंजीनियर्स दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दिवस भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन और हृदय सम्राट स्वर्गीय आर.के. दत्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया। रक्तदान महादान के संदेश को आगे बढ़ाते हुए यह शिविर सुबह 10 बजे सिंचाई संघ भवन आजमगढ़ में शुरू हुआ। इस नेक पहल में महासंघ के सभी सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष इंजीनियर संजय कुमार पांडे, जनपद सचिव इंजीनियर मोहम्मद कमाल अख्तर और मंडल अध्यक्ष इंजीनियर अरुण कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी पदाधिकारियों और सदस्यों के सौजन्य से यह कार्यक्रम सफल रहा, जिसमें रक्तदान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण भी किया गया। यह आयोजन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति डिप्लोमा इंजीनियर्स के समर्पण को दर्शाता है। परिचय दीजिए, आज इंजीनियर्स जो है और जो जन्मदिन है इस महापुरुष का महाअभियान, तो क्या कहना है? हम लोगों को यही कहना है कि आज स्वर्गीय आर.के. दत्ता जी जो जूनियर इंजीनियर्स के नसीहत है, आज उनकी डेथ आज ही के दिन हुई थी। 37 वर्ष हो गए और उनकी डेथ खून की कमी से हो गई। उस समय खून उपलब्ध नहीं था, लोग जागरूक नहीं थे, खून देने के नाम पे डरते थे। तो हम लोगों ने प्रण लिया कि अब आज के ही दिन इतना खून की व्यवस्था कर देंगे कि जूनियर इंजीनियर के किसी परिवार में जरूरत पड़ेगी तो खून की कमी से नहीं मरेगा, भले कोई दुख से उसका डेथ हो जाए। और हमारे इंजीनियर्स के फादर ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आदरणीय विश्वेश्वरैया साहब का आज जन्मदिन है, तो इन दोनों महापुरुषों की याद में हम रक्तदान का कार्यक्रम करते हैं। रक्तदान कैंप लगा के बड़ा डोनेशन करके मनाया और देश के निर्माण में उनका योगदान रहा। हाँ, विश्वेश्वरैया जी का देश के निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान रहा है। वो अंग्रेजों के जमाने में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक ही पहुंच पाए, क्योंकि अंग्रेज जो है चीफ इंजीनियर अंग्रेज को ही बनाते थे, इसी इंजीनियर्स को चीफ इंजीनियर का पद नहीं देते थे। और इतने प्रतिभावान थे कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन में जब बैठे तो जा रहे थे तो एक जगह रेलवे की पटरी 1 किलोमीटर पहले ही क्रैक थी और उसकी ध्वनि से वो समझ गए कि आगे क्रैक है। उन्होंने बहुत अच्छे बांध कर मैसूर में डैम और काफी भारत के निर्माण में जो पहला पंचवर्षीय योजना बना उसमें बांधों का निर्माण और पन बिजली परियोजनाएं, उनका देश के निर्माण में काफी योगदान, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया। और इस संगठन के नेतृत्व में मनाया गया। ये हम लोगों का इंजीनियर्स का 24 विभाग है, इसमें पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल निगम, आरईडी, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय और कुल मिला के जो छोटे छोटे और विभाग हैं, 24 विभाग मिला करके हम लोगों ने एक संगठन बना है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ। इसी के बैनर तले हमने आज रक्तदान का कार्यक्रम। मैं मनोज कुमार यादव और उनका प्राविधिक आज राष्ट्र निर्माता विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई, जिनको भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। उन्होंने जितनी भी संरचनाएं दी भारत को, आज उसी के नींव पर भारत जो है बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस उपलक्ष्य में हम उनके जन्मदिन के अवसर पर नमन करते हैं। सर, उनके व्यक्तित्व को लेकर क्या कहना है? बहुत महान व्यक्तित्व थे और राष्ट्र निर्माण में जो उन्होंने नींव रखी, उसी के दम पर आज भारत इतना विकास कर रहा है, इसलिए उनको भारत रत्न दिया गया। एक बहुत बड़ा वो पुरस्कार है। साथियों, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग में। आज इंजीनियर्स डे है, जहां बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सब लोग परिचय दीजिए, क्या कहना है? सर्वप्रथम मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। मैं यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और निर्माण खंड यहाँ आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। आज जो है 15 सितंबर को हर साल हम लोग 15 सितंबर को भारत रत्न प्राप्त इंजीनियर लक्ष्मीबिंदल विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्वेश्वरैया जी का भारत की उन्नति में जब देश आजाद हुआ था तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके कार्य करने की
दिशा और दशा को देखते हुए में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न प्रदान किया था। आज इसी को याद करते हुए उनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जो इंजीनियर्स है, खास करके जो सिविल इंजीनियर्स है, उसका आप काम देखेंगे तो जब आदमी सुबह सो करके उठता है, जब सबसे पहले अगर घर से बाहर निकलता है, जहाँ पे पैर रखता है, वो सिविल इंजीनियर्स की देन है। तो जितने भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेवलप किए जा रहे हैं, हमारे सिविल इंजीनियर्स की देन है। इसमें तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन तमाम कठिनाइयों को हम अपने बुद्धि विवेक से पार करते हुए उसको अपने भारत देश के उन्नति में अपना विशेष योगदान करते आ रहे हैं। इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इंजीनियर्स के जो अधिकारों का थोड़ा सा हनन हुआ है, तो इसको जो है सरकार और मीडिया को देखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम अपना योगदान देते हैं भारत के विकास में, उसी तरह से हमारे भी विकास, हमारे विकास को, हमारे उन्नयन को लेकर के सरकार को चिंतित रहने की आवश्यकता है। हमको थोड़ा सा जब स्पेस देंगे तो हमारे काम करने की गति और तेज होगी। तो अतः मैं इस दिन जो मैं आपको भी और सभी साथियों को पुनः इंजीनियर्स डे पे हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे इंजीनियर्स जो इसी तरह विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। आप लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है देश के निर्माण में और समाज के निर्माण में। आज इंजीनियर्स डे है, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ नहीं करना। आप आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं। अभी आजमगढ़ में वर्तमान पिछले कुछ महीनों पहले एक घटना घटित हुई थी। जी जी, उसके बारे में आप परिचित हैं। जी जी, हाँ, इसका परिप्रेक्ष्य मैं देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये मतलब बहुत ही बड़े स्तर की घटना थी और हमारे बड़े लोगों से संबंधित थी। तो आप समझ लीजिए, मेरे कहने का मतलब बस इशारा ये समझ लीजिए कि अगर जब हम अपने देश के योगदान में, चाहे विकास में अगर अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमको थोड़ा स्पेस दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सम्मान दीजिए। हमारे लोगों को जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें विकसित करने के लिए उनको एक ट्रेनिंग दीजिए, उनको सहयोग प्रदान करिए। बस इतना ही हम चाहते हैं सरकार से, चाहे जो भी प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं जिले में, अगर हमारा आप सम्मान करेंगे तो हम जो है हो सकता है मेरी गति और थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो आप लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर, मुंह मीठा करके जन्मदिन को मनाया है। हर साल मनाते हैं और मनाते रहेंगे और हमको बहुत ही गर्वान्वित हम लोग महसूस करते हैं कि हमारे बीच से एक इंजीनियर जो है अपने कार्यों के बदौलत जो है पद्म विभूषण प्राप्त किया, और एक बार नहीं, दो बार भारत सरकार से। आप हमसे बातचीत कर रहे थे, ये जो इंजीनियर जो समाज है, ये देश के निर्माण में और देश की तरक्की में, विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों चैनल के लिए सलीम जराजपुरी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद। जूनियर इंजीनियर की क्या पहचान? जूनियर इंजीनियर की क्या पहचान? आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।